तो लास्ट टाइम अपन ने क्या किया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट को समझा था और उसको अप्लाई करके बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन फाइंडिंग एंगल्स। जैसे कि ये नोन वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 दिया रहेगा, तो इस केस में हम लोग को ये सब निकालना है, साइन ए प्लस बी बराबर 1, कॉस ए माइनस बी बराबर 1, ये सब हमारे इक्वेशंस दिए हुए हैं। इसमें से हमको ए और बी का मान निकालना है। कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले आप यहाँ समझिए, यहाँ पे पहले बेस को तैयार करते हैं। जैसे भाई मैं ले दूं भाई साइन 30 बराबर 1/2, ठीक है। उससे पहले भी जान लीजिए साइन अल्फा बराबर साइन बीटा होगा, तो लिख सकते हैं अल्फा बराबर बीटा, ठीक है भाई। इसको ध्यान रखना है क्योंकि साइन साइन दोनों सब रहेगा, तो साइन हट करके भाई अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अच्छा ये बताओ, ये साइन 30 के केस में 1/2 हो गया, दिया हुआ है। मैं साइन 30 पूछूं तो 1/2 बोलोगे, लेकिन मैं ऐसा लिखता हूँ, यहाँ पे लिखूं साइन ए लिख दूं मैं और यहाँ पे लिखूं 1/2। तो आप दोनों में गेस करो, गेस करके बताओ कि ए का कौन सा वैल्यू होगा, कौन सा होगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, कि साइन ऑफ ए बराबर 1/2 होगा। तो क्या करोगे आप क्या करोगे कि हिट एंड ट्रायल सोचोगे, 0 लगाओगे, 30 लगाओगे, 45, 60, आप बोलोगे नहीं ए का वैल्यू 30 होगा तो 1/2 होगा, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने भाई हिट एंड ट्रायल से किया, पास में आ रही है, हिट एंड ट्रायल से किया। तो अपन कर क्या सकते हैं कि यहाँ पे साइन ए का वैल्यू 1/2 है, साइन ए का वैल्यू 1/2 है, तो आपको ये 1/2 कब आया होगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2। तो आप बोलोगे नहीं भाई साइन ऑफ 30 आया होगा। हम कॉस क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, साइन कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साइन साइन दोनों साइड रहेगा तो ए बराबर बी आएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये साइन ए हो गया और इधर भी साइन ए। तो आपको गेस करना है यहाँ पे कौन सा वैल्यू होगा, ए का क्या वैल्यू होगा, जो अपने पास ये 1/2 आएगा। तो साइन 30 तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, दोनों तरफ इसको हटा दो भाई, ये तो हम लोगों ने सीखा भी था और इसको यूज करना डायरेक्ट यहाँ से। तो ए बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। बोलो उसी तरह से मैं करूँ कि tan 45 बराबर 1। तो आप गेस करोगे ना कि tan का कौन सा मान के लिए होगा, tan का कौन सा वैल्यू के लिए भाई 1 होगा, 45 के लिए 1 होगा। तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा tan a बराबर 1, तो आप गेस करोगे tan का वैल्यू कितना होगा, 45 होगा। किसी को समझने में इधर दिक्कत हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, tan 45 बराबर 1 है, तो आप गेस करोगे कि tan 45 के जगह a लिखूंगा, tan a बराबर 1। अब दोनों साइड को भाई ये RHS देखो इक्वल है, क्या है, RHS इक्वल है, तो RHS क्या करोगे, इक्वल कर दोगे। बोलो भाई तो कितना होगा, tan 45 बराबर tan a। बोलो तो tan खत्म होगा भाई, a बराबर कितना 45 हो गया। दोनों तरीके से तो आपको क्या करना है, गेस करना है, हिट एंड ट्रायल लगाओगे भाई कि कौन सा वैल्यू होगा भाई a का, जिसके लिए ये 1/2 होगा। तो साइन 30, दोनों तरफ साइन साइन होगा तो a बराबर 30 कर दोगे भाई। तो सेम चीज के हम अप्लाई करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहे हैं, ऐसे एग्जांपल नंबर 1 यहाँ पे, तो साइन यहाँ पे देखिएगा साइन a प्लस बी बराबर 1 है और ये कॉस a माइनस बी बराबर 1 है। तो आप गेस करो भाई कौन सा वैल्यू के लिए होगा भाई, यहाँ पे आप गेस करोगे तो साइन का कौन सा वैल्यू के लिए ये 1 आएगा। तो बोलोगे भाई सर ये तो 90 होगा। जब a का वैल्यू, a का मान 90 होगा, मतलब ये वाला जो है, ये वाला चीज ये टोटल मिला के 90 अगर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये 1 हो जाएगा। तो आप लिख लो भाई साइन a प्लस बी बराबर यहाँ पे साइन 90 हो गया, और तेरे को पता है साइन अल्फा और साइन बीटा, तो अल्फा बीटा हो जाएगा, तो ये टोटल बराबर ये हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर कितना 90। एक इक्वेशन यहाँ पे मान लो, दूसरा इस यहाँ से लो, सेम चीज करोगे, cos a प्लस बी बराबर 1 है, तो कौन सा वैल्यू के लिए, कि cos के केस में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ cos 1 होता है, तो तेरे को पता है 0 होगा, cos 0। बोलो भाई यहाँ पे लिखोगे cos a प्लस बी, तो भाई दोनों तरफ इसको हटाओगे तो a प्लस बी और कितना करोगे, 0 करोगे। ये अपने पास हो गया दूसरा इक्वेशन, ये हमारे पास पहला इक्वेशन, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, कैसे करोगे भाई, तो मैं क्या कर रहा हूं कि a प्लस बी बराबर 90 है,
सॉरी यहाँ माइनस है भाई, यहाँ पे माइनस देख लो भाई, ये माइनस जाएगा, इसलिए नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। माइनस इधर भी माइनस ले लीजिए यहाँ पे, तो a प्लस बी बराबर कितना 90 और a माइनस बी बराबर कितना 0 है। तो क्या करो, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, तो अब है लीनियर इक्वेशन का बनाए। आपको पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, यहाँ पे a और b दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल है, इसको कैसे करेंगे भाई, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लीजिए, एलिमिनेशन लगा लीजिए भाई, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब मेरे को आसान लग रहा है एलिमिनेशन, मैं क्या करूंगा 1 + 2 करूंगा, क्योंकि इधर प्लस इधर माइनस है, ये कट जाएगा, ऐड करूंगा ये खत्म, ये खत्म, बोलो भाई। तो यहाँ पे a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, और 90 भाई, इधर 90 + 0 90, तो a का मान कितना हो जाएगा 45, a का मान 45 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पुट a बराबर 45, किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए, हाँ दूसरा वाला रख दीजिएगा, पुट a बराबर 45 इन इक्वेशन 2, यहाँ पे रखिएगा। तो a माइनस b बराबर 0 है, तो a का वैल्यू रखिए, हो कितना 45, और b माइनस में उधर लेके जाइएगा तो प्लस हो जाएगा b, तो b का वैल्यू कितना हो गया 45। तो हम बोल सकते हैं a बराबर b बराबर कितना 45 डिग्री, समझ रहे ना। तो इक्वेशन में यहाँ पे रखिएगा भी a का वैल्यू, यहाँ पे a प्लस b, आप प्रूफ आप चेक भी कर सकते हैं। आप अगर चेक करने का भाई a प्लस b, तो ये भी 45, ये भी 45, कितना होगा साइन 90 हो जाएगा, और 90 गुण 1 खत्म। यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे इस केस में भाई, तो क्या किया कॉस कितना हो जाएगा a 45 b भी 45, 45 माइनस 45 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये बात हो गया, समझ रहे ना। तो इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो और भी क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे तो सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई लगाएंगे, जैसे tan में लगाते हैं, ये वाला क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 2, तो लगाइए भाई tan a माइनस b बराबर 1/√3, यहाँ पे लगाइए tan a प्लस b बराबर √3। तो आपको सोचना है कौन सा वैल्यू के लिए होगा भाई, आप कर लो भाई, tan a माइनस b बराबर 1/√3, तो tan 30 के लिए होता है, ये याद होगा आपको भाई, tan 30। किसी को अगर नहीं आया भाई, तो इसमें sin 30 बटे cos 30 लगा लो, और sin 30 1/2 और cos 30 √3/2, ये अंदर को अंदर से गुना करो, बाहर को बाहर से गुना करो, 1 × 2 बराबर 2 × √3, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो, ये ऐसे भी करके, किसी को पता नहीं है tan कर लो, तो tan 30 हो गया, ठीक है। फिर इसके लिए कितना भाई, ये 30 भी है 60 भाई, tan 60, अब दोनों को बराबर कर दो, ये बराबर ये कर दो, और ये बराबर ये करो। तो पहला वाला करोगे तो कितना आएगा tan a प्लस b बराबर कितना, सॉरी a माइनस है, a माइनस b बराबर tan 30। दूसरा वाला भाई यहाँ पे tan a प्लस b बराबर कितना tan 60। अब तेरे को पता है भाई, साइन अल्फा और साइन बीटा उसी तरह सब cos के लिए भी होगा, tan के लिए भी, cot के लिए, सारे के लिए हो जाएगा। तो अब निकाल लो भाई, इस केस में निकालोगे कितना होगा a माइनस b बराबर 30, क्योंकि ये बाहर निकलेगा और ये बाहर निकलेगा, ठीक है। ये वाला देखो उसी तरह से, ये a प्लस b बराबर कितना 60, a प्लस b बराबर 60, ये दोनों बराबर हो गया, पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। यहाँ से मैंने इक्वल कर लिया, यहाँ से निकाल लिया। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या करोगे आप, एलिमिनेशन लगाओगे, सॉल्व इक्वेशन 1 और 2, तो 1 और 2 सॉल्व करोगे भाई, तो क्या करोगे ऐड कर दो भाई, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ऐड 1 and 2, ऐड करोगे तो ऐड कर लो भाई, यहाँ पे जोड़ोगे, ये प्लस ये माइनस, ये क्लास खत्म, a प्लस a 2a, ठीक है, और 60 प्लस 30 कितना 90, तो a का वैल्यू कितना हो गया, ये भी 45 हो गया। बोलो भाई, जब a 45 हो गया, किसी में रख दो भाई, किसी में रख दो, जैसे a 45 हो गया, मैं रख देता हूँ इक्वेशन में 1 में, 2 में रख देता हूँ, पुट यहाँ पे लिखो, पुट a = 45 इन इक्वेशन 2 रख दो भाई। तो a प्लस b बराबर कितना हो गया आपका, 60 है, तो a का वैल्यू कितना 45 हो गया, अब 45 प्लस b बराबर कितना 60, तो आप आगे सॉल्व कीजिएगा, b बराबर कितना हो जाएगा 60, उधर जाएगा ये 45 माइनस हो जाएगा, 60 में 45 कितना हो जाएगा 15 बचेगा, तो हमारे पास ये 15 डिग्री और ये बराबर 45 डिग्री, तो a का मान निकलेगा कितना 45 और b का मान 15 डिग्री। आसान है भाई। तो इस तरह से इसे बना सकते हैं, ये वाला सॉल्व ट्राई कीजिएगा, आपके लिए छोड़ दिए ये वाला। इसमें क्या कीजिएगा, साइन a प्लस b बराबर कितना है, इसमें कॉस है भाई,
साइन कॉस, कोई बात नहीं। तो ये साइन ए प्लस 2b बराबर इतना है, तो साइन का कौन सा वैल्यू के लिए होगा भाई, यहाँ पे लगा लीजिएगा कितना, साइन 60, और यहाँ पे कितना लगेगा, कॉस का कौन सा वैल्यू के लिए 0 होता है, कॉस 90 भाई। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन आपका बन जाएगा ये वाले लिए a प्लस 2b बराबर कितना 60 हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस 4b बराबर कितना 90 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिएगा, ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। हम दूसरे वाले में से पहला वाला घटाते हैं, क्योंकि यहाँ 4b है, या किसी कर लीजिए, मतलब दूसरे वाले में पहला वाला घटाएंगे, और सजा के लिख लीजिए a प्लस 4b बराबर कितना 90, इसको लिखिए a प्लस 2b बराबर कितना 60, तो घटाइएगा तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये गया ये गया, 4b माइनस 2b कितना होगा 2b, और यहाँ पे 90 माइनस 60 कितना 30 हो गया, तो a का वैल्यू कितना हो गया 15। जब a 15 हो गया तो किसी एक में रख दीजिए, a को 15 हो गया तो a का वैल्यू 15 लिखिए, 15 और प्लस 2b बराबर 60, बोलो भाई। तो उधर जाएगा कितना हो जाएगा, 60 में से 60 में भाई 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो b का वैल्यू कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस तरह से भाई हमारे पास सिंपल भाई जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, इसका जो एलिमिनेशन मेथड है ये बहुत काम करता है यहाँ पे। और इस तरह से जो नोन वैल्यूज है इसके बदले भाई आप tan है तो tan का यहाँ पे शिफ्ट कीजिए, या तो साइन है तो साइन के लिए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है वो लिखिए, कॉस है तो कॉस वैल्यू लिखिए, इसी तरह से जैसे बताया। तो इसको लगाइएगा भाई, आराम सॉल्व कर लीजिएगा। प्रश्न हम और देखते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड है, तो ऐसे क्वेश्चंस भाई फ्रीक्वेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीबीएसई बोर्ड हो बिहार बोर्ड हो, और एंट्रेंस वाले के लिए भाई एंट्रेंस। तो इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, एक तो ये हो रहा है कि आपको वैल्यू याद करना पड़ रहा है, वो तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछता है जहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट एक बार यूज होता है, इसमें लीनियर इक्वेशन भी यूज हो गया, और जाकर के आपका ये वैल्यू भी जान रहा है कि याद है कि नहीं बच्चा को, और ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पता है कि 2 कॉन्सेप्ट यूज हो गया। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड वाला यूज करते हैं, क्वेश्चन भी बनाते हैं। जैसे एग्जांपल इसके लिए 1 लेते हैं, जैसे मैं लिखूं sin a बराबर cos b, तो क्या करना है आपको, प्रूव दैट a प्लस b बराबर 90 करना है। कर लीजिए भाई, इसको ट्राई करते हैं कैसे होगा। तो हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है यहीं से ट्राई करेंगे, तो sin a बराबर cos b, तो क्या करेंगे, तो इस केस में वही करना है कि यहाँ पे भाई ये अगर साइन है तो उधर साइन हो जाए, या इधर कॉस है तो उधर कॉस हो जाए, काम हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि ये साइन ए, किसी को चेंज कर लो, इसी कर लो, तो साइन ए कब आया होगा, जब यहाँ पे लिखा रहा होगा कि आपको मैंने क्या बताया था कि अगर साइन ऊपर में है, अगर हमको साइन में कॉस बदलना है तो कॉस लिख करके 90 में से घटाएंगे जो थीटा होगा, ये बताया था लास्ट टाइम। जो नहीं देखा तो भाई पिछला वाला लेक्चर भाई अपलोड है, वहां से देख लो भाई। तो अपने पास ये फिर कॉस भी हो गया, बराबर है। या फिर आप इससे सोचो कि इससे पहले कौन सा स्टेप रहा होगा, 90 माइनस थीटा रहा होगा, तब जाके कॉस के 90 केस में फंक्शन बदलता है, कॉस से साइन रहा होगा। तो अगर ये साइन ये है, इसको 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करना है, 90 लगाएंगे तो साइन से इधर से कॉस बदलेगा स्पीड में, और यहाँ पे 90 में से घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का सम क्या था, जो 90 था वही जोड़ोगे भाई, a और 90 माइनस से ये 90 हो जाएगा। तो हमें 2-3 बात ध्यान रखना है। इसको क्या आसान क्या है भाई, साइन है तो कॉस लिखो, यहाँ पे भाई थीटा में क्या लिखोगे, 90 में से इसको घटा दो भाई। काहे घटाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा चेंज होने वाला फंक्शन था, देखो कल बताया था, और ये दोनों का सम क्या हो रहा था, 90 हो रहा था। एकदम इजी लगा दोगे भाई। तो cos 90 माइनस a बराबर cos b, तो कितना होगा, 90 माइनस a बराबर कितना होगा, cos b। तो क्या लिखोगे, सॉरी यहाँ पे b लिखो, क्योंकि ये एंगल को हमने बाहर किया, इधर भी एंगल बाहर करो, तो कितना हो जाएगा, ये 90, एक उधर लेके जाओगे तो a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 90। या कोई बोलेगा नहीं भाई हम cos बोल लेंगे, बदल लो भाई cos y, तो sin a बराबर cos b है। तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री यूज करोगे तो क्या करोगे भाई, cos के बदले क्या लिखोगे, sin लिखोगे, और मैंने बताया कि 90 में से इसको घटा दो भाई, 90 में से एंगल घटाना है जो चेंज हो रहा है, खत्म, ये भी sin है। तो क्या करोगे, ये तो a बराबर कितना है, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, कितना 90 माइनस b हो गया, इसको इधर चिपकाओ भाई, लेफ्ट साइड लाओ, a प्लस b बराबर कितना 90। तो इस तरह से हमारा भाई दोनों का सम भाई कितना हो गया। तो इस तरह से किसी के लिए भी कर सकते हो, बहुत इजी है भाई। अगर आप समझ गए ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो आप फाड़ फूड़ कर रख दोगे भाई क्वेश्चन को। जैसे मैं और एक लिख के दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं लिखूं tan a बराबर cot b,
कॉट बी है, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है यहाँ पे कि a प्लस बी बराबर 90, a प्लस बी बराबर 90। क्या करोगे? सेम चीज करोगे, मेरा वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, कुछ नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करना है भाई, क्योंकि हमको इसको कॉट लाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, मैं भाई tan के बदले क्या लिखूंगा, कॉट लिखूंगा, और यहाँ पे 90 में से a घटाऊंगा, ये वाला एंगल घटाऊंगा, खत्म, ये कॉट बी। तो फिर ये जाएगा, ये जाएगा, कितना होगा, 90 माइनस a बराबर b भाई। तो 90 बराबर कितना, a प्लस b, खत्म। थोड़ा स्पीड इसलिए कह रहे हैं भाई, हर जगह स्लो नहीं हो सकते, कहीं पे भाई ज्यादा खतरनाक बॉल फेंकेगा भाई, बॉल सही वक्त का रहेगा तो भाई जान बचाएंगे, हल्का हल्का खेलेंगे भाई। हमारा भाई से मतलब छोटा मोटा बॉलर आएगा तो उसको बहुत पीटेंगे जम करके, वही सीन है भाई। अब दूसरा केस ले लो, इसको बदल दो भाई, कर लो tan a बराबर cot b, cot b। तो क्या करोगे, इसको बदल दो, हमारा cot के बदले क्या लिखोगे, इसका उल्टा है, मतलब इसका जो चेंज होने वाला फंक्शन क्या होता है, tan का, cot का tan होता है, tan लिखोगे, और यहाँ पे 90 में से इसको घटाना है भाई, घटा दो भाई b, और बराबर कितना हो जाएगा, ये tan a। तो ये गया भाई, तो a बराबर कितना हो गया, 90 में से b, तो 90 बराबर कितना, a, इसको प्लस में लेके आओ भाई, a प्लस b। तो दोनों केस में भाई हम लोग आराम से प्रूव कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे भाई, कल हो जाएगा भाई sin a बराबर cos a प्लस b, ऐसा आ जाएगा। फिर कुछ रिलेशन दे दिया जाएगा तो सब कर लोगे नहीं यार, कुछ मसला थोड़े ना है, मैंने इतना दे दिया जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा, ऐसा अगर ऐसा करेगा भाई, साइन ए बराबर यहाँ पे b प्लस सी कर लो, b प्लस सी, माना b प्लस सी है, तो आप क्या करोगे, अगर इसको बदलोगे, माना ये क्वेश्चन आ गया, साइन ए बराबर cos b प्लस सी, फाइंड रिलेशन बिटवीन a b एंड c। ऐसा क्वेश्चन बहुत देखा है, फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y, फाइंड रिलेशन बिटवीन a b c, कुछ भी तो करो आसानी से भाई, आसानी से खेलोगे, इसमें कुछ करना है क्या, इतना जब सीख गए तो आप तो आसानी से लगा लोगे भाई। देखो इसको क्या लिखोगे, इसके बाद किसी एक को चेंज करोगे, चलिए हमारे कर दीजिए ना, क्या सूख जाता है, आदमी सूख जाता तो मार कर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई किसी एक को बदलो, इसको बदलो भाई, साइन बदले क्या लिखोगे, कॉस लिखोगे भाई, कॉस यहाँ पे 90 में से, थोड़ा सा भाई मार्कर में ना कभी कभी क्या करोगे, रात के बज रहे हैं भाई अभी जाकर के, और 1:30 बज रहे हैं भाई, रात के 1:30 बज रहे हैं, 1:30 हो रहा है। तो साइन ए, तो इसको बदलना है भाई, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, एक क्वेश्चन है आपके पास, तो क्या करोगे, साइन बदले कॉस लिखोगे, और 90 में से ए घटा दो भाई, खत्म। तो यहाँ पे भी कॉस हो जाएगा, कॉस बी प्लस सी, सॉरी बी प्लस सी, तो कर लो भाई। तो यहाँ पे भाई 90 माइनस सी हटाओ, और यहाँ पे बी प्लस सी, तो 90 बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, हो गया। कुछ लफड़ा है क्या, अरे भाई कुछ भी दे दे भाई, तो इस तरह से हम लोग आराम से खेल सकते हैं नंबर से भाई, कुछ भी अल्फा बीटा कुछ इस तरह दे दे तो सारे क्वेश्चन इस तरह से बन जाएंगे। आप ट्राई कीजिएगा घर पे भाई, सारे क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा, एक बार अच्छे से बनाइएगा, इसको नोट भी करना है भाई, एक नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में है, जो भी बुक हो, जो भी प्रैक्टिस हो, आपको सेट हो, उसको ट्राई कीजिएगा, सब बनेगा भाई। नहीं बनेगा तो आप पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसमें नंबर दिया हुआ नंबर पे कॉल कर सकते हैं भाई ना। तो और उसके अलावा भी किसी को लगता है कि जैसे फिजिक्स में हो गया, या कोई भी टॉपिक क्लास 10th में, 9th में, 11th 12th में, किसी में भी भाई, किसी को कोई दिक्कत हो, कोई टॉपिक पढ़ना हो भाई स्पेशली भाई, या कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराना हो, तो आप भाई कमेंट कर सकते हैं, तो फिर हम वहाँ से